इस वीडियो में आइए बात करते हैं कई तरह की प्रॉब्लम्स जो एक स्मॉल बिजनेसमैन सफ़र करता है जब वो जीएसटी से डील करता है। जीएसटी एक टैक्स है इन इंडिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि कई ढेर सारे टैक्सों को हटा के एक सिंपल टैक्स लगाया गया है। ये टैक्स तो है अच्छा, लेकिन इसके पीछे की कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये किस तरह से जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको इफेक्ट कर सकता है, और हमारे आस आप जैसे सामान्य नागरिक हैं उनको कितनी ये हिडन कॉस्ट रहती है इसके पीछे, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। जीएसटी के बारे में हमारे पास अदर वीडियोस हैं, उसको आप देख सकते हैं चैनल पे, लेकिन आज जो हमारा पूरा फोकस रहेगा जो हिडन कॉस्ट है जीएसटी के उसके अंदर की। तो एज ए नॉर्मल बिजनेसमैन, अगर आप जीएसटी आप तो नॉर्मली फाइल करते नहीं हैं, नॉर्मली आपका जो सेल टैक्स लॉयर रहता है वो फाइल करता है। तो अगर आपको पर मंथ आपका रिपोर्टिंग करनी है आपको, तो उसका 1000 रुपीज़ पर मंथ आपका सेल टैक्स वाला जो लॉयर है वो लेता है। तो साल का एक्सपेंडिचर हो गया आपका 12,000 रुपया, प्लस आपका हर 3 महीने बाद आपको जो क्वार्टरली फाइल करना पड़ता है उसका पैसा वो लेता है, और उसके बाद जो एनुअल फाइल करता है उसका पैसा लेता है। तो ये तो हो गई आपकी कॉस्ट। तो ये कॉस्ट जाके आपके करीब 20,000 रुपये के आसपास बनती है। उसके बाद अगर आपने जीएसटी कैंसिल किया, जो कि एक सिंपल ऑनलाइन फॉर्म रहता है, उसको भरने का भी कई सेल टैक्स जो वकील रहते हैं वो आपसे करीब 2 से 3 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। आप खुद कर सकते हैं उसको, लेकिन हम लोग को नॉलेज नहीं रहता है कि कहाँ जाके क्या कैंसिलेशन करना है। इसका वो 2 से 3 हज़ार रुपये से सिंपल एक पेज फॉर्म का वो आपसे चार्ज करते हैं। इसके अलावा एक और नई चीज़ आप देखिए, असेसमेंट। हर साल का असेसमेंट होता है, जितने साल आपने बिजनेस किया उसका असेसमेंट होता है। उसका फाइनल डॉक्यूमेंट लाने के लिए जो सेल्स लॉयर्स रहते हैं, सेल टैक्स लॉयर रहते हैं, वो आपसे करीब 6 से 8 हज़ार रुपया पर ईयर के हिसाब से लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने 10 साल अगर जीएसटी में टैक्स फाइल किया है, एग्जाम्पल ले रहे हैं इस वक्त यहाँ बात करने के लिए, जीएसटी अभी 3 या 4 साल पहले यहाँ पर लागू हुआ है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 2015-16 से स्टार्ट हुआ है अगर, तो 2015-16 से पर ईयर का अगर आप 6 से 8 हज़ार रुपये जोड़ेंगे तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी आपकी, और क्यों देना असेसमेंट के लिए। जब आपने पर ईयर का फाइनल रिटर्न फाइल कर दिया है तो सेल टैक्स लॉयर को इतना पैसा क्यों देना है आपको, इस पे ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि ये कई हिडन एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेसमैन की कमर तोड़ देते हैं। बहुत से लोग बात करते हैं हाँ भाई बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई लोगों को नहीं मालूम चलती है कि उस बिजनेसमैन को कितनी हिडन कॉस्ट देनी पड़ रही है और सब चीज़ों के लिए। इन सब चीज़ों का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि इसका आपको कोई भी आपको कुछ नहीं ले सकते हैं, कोई भी आप नॉर्मली चेक से पैसा नहीं लेते हैं, ये लोग आप एक्सपेंस में नहीं डाल सकते हैं, सारा कुछ कैश में रहता है। तो आप कब तक कहाँ से इसको दिखाएंगे कि आपने कहाँ से पैसा दिया, कैसे पैसा दिया, और कब तक अपने सर के ऊपर चलाते रहेंगे सब चीज़ों को। ये बहुत ही बड़ी एक्सपेंसेस हैं। मैं आपको आज के वीडियो में सिर्फ सिंपल जीएसटी के बारे में बता रहा हूँ। हमारे आगे आने वाले वीडियोस में देखिएगा किस तरह के हिडन एक्सपेंसेस रहते हैं और लोगों की समझ में नहीं आता है। लोगों को लगता है कि हंसता खेलता हुआ चेहरा है तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस रन कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि इसके पीछे की कितनी जो सच्चाई है वो हम ही लोग को नहीं मालूम रहती है। तो आज हमने इससे टॉपिक लिया है जीएसटी। जीएसटी के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम जीएसटी के पीछे के हिडन कॉस्ट के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि इस तरह खर्चा हो सकता है। हो सकता है कुछ ज़्यादा हो इससे, हो सकता है इससे कुछ कम हो, लेकिन खर्चा तो होगा भाई आपका। अगर आपने बिजनेस कर रहे हो तो खर्चा आपका होना बनता है, इतना पैसा लेगा ही लेगा कोई तकरीबन आदमी। कुछ ऊपर नीचे हो सकता है मानते हैं, लेकिन आपका इतना पैसा लगेगा। तो ये मान के चलिए अगर आप पर ईयर का एक्सपेंस लेके 30 to 40,000 रुपये सिर्फ जीएसटी का लेके चल रहे हैं, तो आपका बिजनेस कितना बड़ा है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा आज का वीडियो है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।